हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। टुडे वी विल डिस्कस रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स चैप्टर लाइट पार्ट 7। एक्चुअली दिस पार्ट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ पार्ट 6। जिन बच्चों ने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना देखा हो पहले उसे आप लोग देखिए, कॉपी में नोट कीजिए। इसके बाद आप पार्ट 7 देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 7। उन्होंने पार्ट 6 में बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने पार्ट 6 में सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों जो फार्मूला होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ मीडियम कौन सा है? वाटर है। ओके, आइए सॉल्व करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बच्चों क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये गिवन भी है इसमें, वैसे एग्जाम में गिवन ना भी हो तब भी आपको याद होना चाहिए। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर याद कर निकालना है, तो वाटर का स्पीड तो दिया नहीं है, ये देना चाहिए। यहाँ नोट कर लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना होता है बच्चों? विच इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पुटअप करिए, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल हो गया, कितना बचा? 3/2.25 = 300/225। इसको आप 25 से कट करिए, तो ये बेटा आ गया 12। इसको जब आप कट करेंगे 25 से कितना आएगा? 9। फिर 3 से कट करिए, 4/3 मीन्स 1.33। ओके, ये पहले भी उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इसको आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 and 4/3। डिटरमाइन रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको मैंने पहले भी इस पर डिस्कस किया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर है ना, देखिए एक दिया हुआ ग्लास, एक दिया वाटर। ओके, तो देखिए बहुत ही फेमस फार्मूला, इसको आप लोग याद रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। मतलब ग्लास का जो वेलोसिटी है वो कहाँ चलाएगा? देखो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास नीचे होगा, ये वाटर की वेलोसिटी है लाइट की, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ ऊपर होगा, अपोजिट होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों वाटर का? बताइए, वाटर कितना दिया हुआ है? 4/3। 4/3 डिवाइडेड बाई ग्लास का बेटा कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ग्लास एंड वाटर देखो लिखा है ना, तो ग्लास का ये है 3/2। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? आइए चेक करते हैं। 4/3 ये रेसिप्रोकल इंटू 2 कितना हो जाएगा? 3। ये हो गया बच्चों 8/9। तो रेशियो क्या आ गया बताइए? 8/9 आ रहा है ना, तो रेशियो क्या आ जाएगा बताइए? 8:9। ये बच्चों हमारा आ गया रेशियो। किसका रेशियो? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू क्या होगा? 8:9। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वेश्चन नंबर 4, if angle of incidence is 60 degree and angle of refraction is 45 degree, what is the refractive index of the medium? उस मीडियम को बच्चों आपको क्या बताना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है।
देखिए जब ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एंगल आई की वैल्यू बच्चों कितनी है 60, एंगल आर की वैल्यू कितनी बच्चों 45 ओके डिग्री। स्नेल्स का लॉ लगेगा क्योंकि ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, ध्यान दीजिए क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में स्नेल्स का लॉ लगता है, तो आप यहाँ पे यूज करिए यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में क्या पढ़ा था हमने, पार्ट 6 को आप तो देखिए जिसको समझ में कम आ रहा हो। एंगल क्या पढ़ा था, साइन आई अपान साइन आर। साइन आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लेना है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा। और यहाँ साइन आर, आर मतलब एंगल आर का लेना है आपको साइन। ये बच्चों होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी एन यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 2। इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 ओके। अच्छा, इसको हम लोग इस साइड भी लिख सकते हैं, इसको इधर कोई दिक्कत तो है नहीं, तो आप ऐसे लिख लीजिए n1 2 इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। अब बताइए हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू आई की वैल्यू रखो बच्चों, साइन आई की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन आर की वैल्यू कितना है 45। आपको वैल्यू पता होगा, बताइए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, याद कीजिए √3/2, √3/2 डिवाइडेड बाई साइन 45 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, रूट कितना होता है 1/√2, 1/√2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं चलिए, √3/2 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा √2/1। आई होप आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे है ना। अंडर रूट हमारा जो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं √3 डिवाइडेड बाई, इसका मतलब हो गया √2 इंटू √2 इंटू √2/1, √2 से √2 कैंसिल हो गया। हमारा बेटा आंसर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू √3/√2। देखिए ध्यान से, ही तो बच रहा है, ऊपर √3 नीचे √2। अब बताइए कितना आंसर आएगा, √3 की वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू 1.414। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिए कितना आ रहा है बच्चों, नियर अबाउट आएगा 1.22। अब देखो मैंने सॉल्व कर लिया था इसलिए आपको जल्दी बता दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ओके। तो इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना आ गया 1.22। अब किसका बच्चों हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है, सेकेंड मीडियम का, याद रखिएगा सेकेंड मीडियम का है ये। सेकेंड मीडियम क्या है, जो भी इसमें दिया तो है नहीं। अब जिस मीडियम में जा रहा है ग्लास होगा हमारे हिसाब से, देखो ये एयर होगा, एयर में ज़्यादा होता है एंगल, इसमें ग्लास में कम होता है। तो ये एयर है और ये बच्चों ग्लास होगा, या हो सकता है ये ग्लास हो और नहीं सॉरी ये वाटर हो और ये ग्लास हो, मतलब ये रेयर मीडियम है, यहाँ डेंसर होना चाहिए, याद रहेगा ना। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन और सॉल्व किया जाए। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज with respect to air the refractive index of kerosene oil is 1.44 and diamond is 2.42. Calculate refractive index of diamond with respect to kerosene oil. थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चे, थोड़ा लिखने में कंफ्यूज होते हैं, किसको पीछे किसको आगे लिखा जाए, ध्यान देना बेटा। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, डायमंड का बताना है आपको, किसके रेस्पेक्ट में, केरोसिन ऑयल को। देखो जब भी बेटा लिखा जाएगा ना, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका पता करना होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी कि डायमंड कहाँ होगा, यहाँ डायमंड। जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है, देखो लिखा ना रेस्पेक्ट टू के बाद जो भी यहाँ लिखा होगा, केरोसिन ऑयल, एयर, वाटर, कुछ भी लिखा हो उसको यहाँ लिखेंगे।
यानी केरोसिन ऑयल कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा केरोसिन ऑयल, और ये क्या हो गया बच्चों, डायमंड। ओके, अब जब इसको आप सॉल्व करते हैं, देखिए जो यहाँ लिखा होता है वो ऊपर चला जाता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन ऑयल। याद रहेगा, इस क्वेश्चन को रट लीजिए दिमाग में कि आपको याद रहे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बच्चों कितना है, 2.42 डिवाइडेड बाय केरोसिन ऑयल पे कितना है, 1.44। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, दोनों का पॉइंट हटाएंगे, 242 डिवाइडेड बाय 144। ओके, इसको सॉल्व करिए, जो भी आंसर आएगा ये आपका आंसर आएगा। आंसर आ रहा है 0.70। बेटा ये आंसर हो जाएगा। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया, डायमंड का विथ रेस्पेक्ट टू केरोसिन ऑयल। इसको कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जो यहाँ लिखा होगा यानी डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, केरोसिन ऑयल। याद रहेगा सबको, जो यहां लिखा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके कंपेयर में, जो यहां लिखा होगा, यानी कि केरोसिन ऑयल के रेस्पेक्ट में, मतलब दोनों को कंपेयर करने में ये आ रहा है। उन्होंने पढ़ा था ना कि कंपैरेटिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके बच्चों, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बिकॉज ये बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुका है। इसको थोड़ा बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत टिपिकल और ट्रिकी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, जरा ध्यान दीजिएगा, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही बच्चों, एयर से वाटर, मतलब एयर से कहाँ गई, वाटर में, अब फिर वाटर से भी बाहर जाएगी कहाँ बच्चों, एयर में लाइट जाएगी। जरा ध्यान देना, एयर टू वाटर इज 1.33, देखो यहां से यहां तक आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33। अच्छा, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। ध्यान दीजिए, वाटर से एयर में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, क्या ध्यान सुनिएगा। दो मीडियम है, कैसे बच्चों सॉल्व करेंगे, तो देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी आप लोग एक एग्जाम्पल याद रखिए कि एग्जाम अगर कभी ऐसे आता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ध्यान सुनिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिएगा, जहां पर लाइट जा रही है, कहाँ लाइट जा रही है बताइए, एयर टू वाटर, कहाँ जा रही है, एयर टू वाटर। जहां बच्चों लाइट जाएगी उसको यहां लिखिएगा, और जहां से जाएगी उसको यहां लिखेंगे, ठीक है ना। लाइट कहाँ जा रही है, एयर टू वाटर, तो वाटर में जा रही है ना, तो वाटर को यहाँ लिखना W, और जहां से जा रही है उसको यहाँ लिख दीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब इक्वल टू का साइन लगाइएगा। अब बताइए क्या ये अपोजिट होता है रिलेशनशिप ना, उन्होंने भी डिस्कस किया था कि रिलेशनशिप उल्टा होता है, अपोजिट होता है। इसको लोग क्या लिख सकते हैं, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बेटा यहाँ लिख दीजिए और इसको यहाँ लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब बताइए इसको सॉल्व करते समय क्या होगा बच्चों, 1 देखिए एयर से वाटर, ये ना देखो वैल्यू दिया है 1.33, ध्यान देना 1.33, और इसको बच्चों आप सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करने के बच्चों जो आंसर आएगा ये आएगा 0.75, ये पॉइंट है यहाँ पर। ओके, इट इज फाइनल आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मैं नेक्स्ट जो पार्ट 7 होगा इसमें आप लोग लेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग बुक के क्वेश्चन अपने सॉल्व करते रहिएगा, मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। और एक मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप लोग में रिप्लाई जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके।
तो क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंडीशंस, होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट करिए। व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन। किस किस कंडीशन में रिफ्रैक्शन नहीं होता। रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज नहीं होता, यानी नो बेंडिंग ऑफ लाइट ऑफ रेज। ओके, तो कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं, आप अपने बुक को रीड करना है और इसका आंसर हमें कमेंट करना है। ओके, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं पार्ट 8 में और उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेस एंड इमेज फॉर्मेशन। ओके, अभी इसमें हम लोग अभी 3 लेक्चर्स और पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, 4 लेक्चर में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, खाइए पीजिए, मस्त रहिए और घर पे पढ़िए और बाहर कम घूमिए। ओके, और एग्जाम की तैयारी के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड नाइट।